सो है व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में विंडो ग्लोबल ऑब्जेक्ट देखा था, जिसमें हमने देखा था कि विंडो में क्या डिफरेंस है एंड डॉक्यूमेंट में क्या डिफरेंस होता है। विंडो हम किस वक्त यूज करते हैं एंड डॉक्यूमेंट का यूज हम किस वक्त करते हैं। जब हमें बॉडी लाइक कोई भी चेंज करना होता है, HTML का कोड चेंज करना होता है, कुछ भी, तब हम डॉक्यूमेंट चेंज करते हैं एंड देन हमें जब विंडो साइड से खेलना होता है URL, या मुझे अगर अपनी पोर्टफोलियो का URL देखना है या कुछ भी, तो मैं क्या करता हूँ, उस वक्त मैं विंडो का यूजेज करता हूँ। हमने ये लास्ट क्लास में तो देख लिया था। आज क्या है, आज मैं आपके सामने कुछ HTML का कोड भी लेकर आया हूँ कि क्या है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडी, और उसके बाद एक कमेंट है, फिर एक div है, फिर हेलो, और स्पैन के अंदर मैंने लिखा है वर्ल्ड एंड देन div, और स्क्रिप्ट का टैग है एंड देन बॉडी। अब क्या होता है कि देखो, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी अगर आपको पता है मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट लिखूं, आपको ये चीज मैं पहले भी दिखा चुका हूं, मैं अगेन दिखा देता हूं कि अगर मैं डॉक्यूमेंट में सिर्फ लिखता हूं, ठीक है, तो देख लो डॉक्यूमेंट में मुझे क्या मिलता है, उसका URL मिल जाता है। मैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिखता हूं तो इस बॉडी के अंदर जितना भी कंटेंट होता है वो मुझे सारा मिल जाता है, ठीक है। ये देखो, ये बॉडी के अंदर हेडर सेक्शन, होम सेक्शन, सर्विस सेक्शन, ये सब चीजें हम पढ़ चुके थे। मैं आपको अगेन रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। ये मैंने आपको अगेन रिवाइज करवा दिया कि बॉडी के अंदर हमारा सारा क्या होता है, HTML का कंटेंट, ठीक है। मैंने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ये जो बॉडी है और इसके अंदर ये सारा डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर ये सारा जो कंटेंट है, ये क्या है, ये बॉडी के चाइल्ड हैं। ये सारे, ये सब क्या है, बॉडी के चाइल्ड, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट चाइल्ड नोट्स, जैसे ही मैं ये लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट चाइल्ड नोट्स, तो उसके जितने भी चाइल्ड होंगे वो मुझे सारे शो हो जाएंगे। मैं आपको ये अगेन पोर्टफोलियो पे भी करके दिखाता हूं। देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूं, इसको मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूं ताकि आपको नजर आए। एंड देन क्लियर डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट चाइल्ड नोट्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कितने इसके नोट्स हैं, यहाँ पे 39 उसके चाइल्ड नोट्स मेरे पास आ चुके हैं। आई समझ आपको, ये इसकी क्या है, लेंथ है, प्रोटोटाइप है। अब ये प्रोटोटाइप क्या है, लेंथ क्या, ये सारी चीजें भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो एक एक करके हम सारी चीजें समझेंगे। अब यहाँ पे जो आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, टेक्स्ट, कमेंट के बाद फिर टेक्स्ट आ रहा है, हेडर के बाद फिर टेक्स्ट आ रहा है, हर एक चीज के बाद अगेन टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, ये सारी चीजें आ रही हैं। हम यहाँ पे भी अगर देखें तो सबसे पहले मेरा सारा टेक्स्ट, देन कमेंट, टेक्स्ट, div, टेक्स्ट, स्क्रिप्ट एंड देन टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट टेक्स्ट बार बार क्यों आ रहा है, एक ये सवाल हो गया, ठीक है। इसको भी हम देखने वाले हैं। अब इनर HTML क्या करता है, इनर HTML, इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कॉन्टेक्ट और टेक्स्ट कंटेंट, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम इसका बहुत सारा यूजेज करने वाले हैं। अब इनर HTML क्या करता है, सबसे पहले ये बात समझ लो, इनर HTML लिखने से मेरे पास बॉडी के अंदर जितना भी कंटेंट होगा, जितना भी, वो सारी चीजें मुझे ला के दे देगा। यहां तक के लाइन भी ब्रेक हो रही है तो वो पार्ट भी मुझे शो करवाएगा। लेकिन जब इनर टेक्स्ट की बात होगी तो इनर टेक्स्ट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ आपको कंटेंट शो करवाता है। मतलब कि अगर आपको ये HTML का आपको सारा कोड नजर आ रहा है, इसमें सिर्फ हेलो एंड देन वर्ल्ड, ये सिर्फ कंटेंट है, बाकी सब क्या है हमारे, ये तो एलिमेंट के टैग्स हैं, div हो गया, स्पैन हो गया, स्क्रिप्ट हो गया। तो इनर टेक्स्ट क्या करता है, इनर टेक्स्ट का मतलब यही है कि उस कोड के अंदर का सिर्फ टेक्स्ट दिखाओ, हेलो वर्ल्ड। तो इनर टेक्स्ट सिर्फ उसका क्या करता है, कंटेंट शो करवाता है, और टेक्स्ट कंटेंट इस वक्त क्या है, नल। ऑलराइट, अब ये जो तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनर HTML, इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट, ये मैंने आपको क्या बोला, ये तीनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। एंड इसका क्या काम है, जब भी हम जावास्क्रिप्ट की मदद से ये जो HTML का कोड है, जब हम इसको डायनेमिकली चेंज करेंगे तो उस वक्त हमें इन तीनों में से किसी एक का यूजेज करना ही करना होगा। आई समझ ये बात।
मतलब कि आपको ये बात, मतलब कि अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह लिखा हुआ है हेलो हसन, ठीक है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह लिखा हुआ है हेलो हसन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको बताना पड़ेगा कि भाई अब आप क्या यूज करो, इनर टेक्स्ट आप यूज करो। जावास्क्रिप्ट की मदद से आप HTML का कोड डायनेमिकली चेंज कर सकते हो, किसकी मदद से, या इनर HTML या इनर टेक्स्ट या टेक्स्ट कंटेंट। वो आप उस वक्त देखोगे आपको किस चीज की नीड है। ऑलराइट, तो अब सिंपली हम उस बात पे आते हैं कि ये जो टेक्स्ट 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 और हर एक वर्ड के बाद जो मुझे टेक्स्ट शो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं आपको इसको ध्यान से समझाता हूं। आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले बॉडी है मेरे पास, ठीक है, बॉडी के पास समझो ये HTML का VS कोड है हमारे पास। आप देखो VS कोड में हमने ये सारा कोड लिखा है। बॉडी के बाद क्या हो रहा है, लाइन चेंज हो रही है, ठीक है। बॉडी के बाद यहाँ पे एक कमेंट आ रहा है, तो बॉडी के बाद जैसे ही लाइन चेंज हुई, जैसे ही स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो उसने क्या किया, उसने मुझे टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। कमेंट जैसे ही मैंने अगेन हिट एंटर किया तो क्या किया, इसने नेक्स्ट लाइन में आ गया, डिव जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ गया, तो उस डिव से पहले भी उसने मुझे टेक्स्ट रिटर्न किया। मतलब कि जब भी मेरा कोड न्यू लाइन में आएगा वो मुझे एक टेक्स्ट का कीवर्ड रिटर्न करेगा ही करेगा। जैसे यहाँ पे देखो हेलो आ गया, अब हेलो के बाद क्या करेगा, अगेन वो नेक्स्ट लाइन में गया डिव, अगेन जब वो स्पेन वाली लाइन में आया तो उसने मुझे अगेन टेक्स्ट रिटर्न किया, ठीक है। फिर वो जब स्क्रिप्ट की लाइन में आया तब भी उसने पहले मुझे टेक्स्ट रिटर्न किया, एंड देन जब वो नीचे लाइन में गया तब भी उसने मुझे टेक्स्ट रिटर्न कर दिया है, ठीक है। अब आप ये बात याद रखो कि जब भी हमारे पास ब्राउजर पे डॉम ट्री बनता है, ठीक है, तो उस डॉम ट्री में क्या सीन होता है, हम ये नहीं बोलेंगे, अब सिंपली आपको ये बात पता है, ये मेरे पास ओपनिंग टैग है और ये मेरे पास क्लोजिंग टैग है और इसके अंदर कोई कंटेंट है, तो ये क्या है, ये प्रॉपर एक HTML का एलिमेंट है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, जब भी हम डॉम ट्री की बात करते हैं, क्रोम पे जब हम काम करते हैं तो प्रॉपर हमारे पास डॉम ट्री बन जाता है। अब डॉम ट्री में हम ये नहीं बोलेंगे कि HTML एलिमेंट या कुछ भी, ये सब हमारे बन जाते हैं नोड, मतलब कि ये हमारा नोड का टैग हो गया, ये भी नोड का टैग हो गया, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं नोड्स। जब भी यहाँ पे आ रहा है चाइल्ड नोड्स, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, नोड, ये बात आपको याद रखनी है। हो सकता है कि ये सारी चीजें भी आपको काफी डिफिकल्ट लग रही हो, लेकिन मैं आपको यही पहले बता दूं कि हम जब VS कोड में इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो उससे पहले मैं आपको हार्ड चीजें समझा देता हूं, ताकि आपको अच्छे से उस वक्त समझ आए जब हम VS कोड पे कोड कर रहे होते हैं, तब आपको याद होगा यार हाँ हम ये पहले चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको पढ़ा देता हूं, लेकिन आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, जब हम VS कोड पे करेंगे तब आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि अभी हम इसको थ्योरिकल समझ रहे हैं, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, डोंट वरी। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक और बात भी आ रही होगी कि यार हम नोड ही क्यों यूज करें, नोड ही क्यों यूज करना चाहिए। नोड हमें इसलिए यूज करना पड़ेगा कि अगर मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड डायनेमिकली चेंज करना है तो मैं किस तरह करूंगा, नोड के जरिए ही तो करूंगा। कि ये जो कोड है मेरे पास HTML का ऑल कोड लिखा हुआ है, अब मैं इसको जावास्क्रिप्ट की मदद से डायनेमिकली चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं नोड को कॉल करूंगा कि नोड, मुझे यहाँ पे जो हेलो लिखा हुआ है ये सब तो बॉडी के चाइल्ड है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, नोड मुझे हेलो की जगह ये वर्ड लिखना है, तो मैं उस नोड की मदद से इस कंटेंट को चेंज कर सकूंगा, ठीक है, समझ आई ये बात। इसलिए हमें नोड का यूजेज करना पड़ता है। एंड या गाइस मैं समझ सकता हूं कि ये आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आप ये बात भी समझ रहे होंगे कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने उस जानिब बढ़ रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट के जरिए हम डायनेमिकली अपना कोड चेंज कर सकते हैं। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि हम किस तरह अपना कोड चेंज कर सकते हैं। पहले तो आपके माइंड में ही नहीं होगा कि यार HTML के कोड को किस तरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि हम डॉम की मदद से किस तरह अपने HTML के कंटेंट को डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब आपके और डाउट क्लियर करने के लिए मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा और वो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, देन हमारा डॉम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं एवरीथिंग। तो सिंपल वर्ड में अगेन दोहराऊंगा कि भाई जब भी आपको HTML का कोड चेंज करना होगा विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो आप क्या करोगे, डायनेमिकली आप चेंज कर सकते हो HTML का कोड जावास्क्रिप्ट की मदद से विद द हेल्प ऑफ डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यही वो डॉम है जिसकी प्रॉपर्टीज और मेथड से आप HTML का कोड बिल्कुल इजीली चेंज कर सकते हैं। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है।
देखो मैं डॉम की लास्ट बात आपको उर्दू में भी बता चुका हूँ, लास्ट बात इंग्लिश में भी बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आपके माइंड में बैठ जाए। मैं इसके बाद डॉम को रिपीट नहीं करूंगा, ये बात आपको अब याद रखनी है। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इट्स प्रोवाइड अ वे टू इंटरेक्ट विद द HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग जावास्क्रिप्ट, बस और कुछ भी नहीं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल प्रोवाइड करता है आपको वो रास्ता जिसकी मदद से आप HTML के कोड को डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं विद जावास्क्रिप्ट। ये है सिंपल इसका मीनिंग। एंड लास्ट लाइन इसकी क्या है, एंड डॉम प्रोवाइड मल्टीपल प्रॉपर्टीज एंड मेथड टू डायनेमिकली चेंज द कंटेंट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ये लाइन मुझे उर्दू में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं डॉम के वही मेथड और प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी मदद से HTML का कोड हम डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। मैं आपको क्या करता हूं, एक दिखा भी देता हूं कि डॉक्यूमेंट की हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन से मेथड होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो document.append, document.base.url, document.bgcolor, ये सारी चीजें हमारे पास सारे मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी मदद से हम HTML के कोड के साथ खेलते हैं। तो हम इसको प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो आई होप आपकी अब काफी कंफ्यूजिंग दूर हो गई होगी। हम अच्छे से डॉम को समझ चुके हैं, थ्योरिकल वाइज हमने सारा डॉम को समझ लिया है। अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं इन VS कोड और इसका हम डॉम को प्रैक्टिकल करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अभी मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।